पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मौलाना फजलुर रहमान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये कहते नजर आ रहे हैं, बाकायदा नाम लेके कि मोदी जी से उम्मीद है इसराइल और हमास के मामले पे। मौलाना जो पाकिस्तान में बैठ के ये कहते नजर आते हैं कि भाई इंडिया तो कभी पाकिस्तान का, इंडिया कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। वही मौलाना हजरात क्यों उम्मीद लगाए हुए हैं इस टाइम इंडिया से कि वो इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में अपना रोल प्ले कर सकता है। अगर हम ईरान की ही बात करें तो ईरान ने पहले खुद बड़ी मदद की, बहुत मदद की। अब उसे अगर हल नहीं नजर आया, उसने सऊदी को नहीं कहा, दुबई को नहीं कहा, इजिप्ट को नहीं कहा, ईरान तुर्की को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा, पाकिस्तान को नहीं कहा, किसी गैर मुस्लिम कंट्री को नहीं कहा, सिर्फ हिंदुस्तान के पास गया। सर अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का हम हिस्ट्री उठाए तो उन्होंने टर्की की, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, हर जगह पे उन्होंने फर्स्ट पे बढ़ चढ़ के मदद की हुई है। दोस्तों, ये मतलबी पाकिस्तानी जो हैं, ये जब ये फंस जाते हैं ना तो इनको कहीं रास्ता नहीं दिखता है। अब जब हमास की पिटाई हो गई है तगड़ी वाली, और आप जानते हैं इजराइल छोड़ेगा नहीं। इजराइल ने बोल दिया है कि एक भी नहीं बचना चाहिए, और उसके साथ दुनिया है, हम भी उसके साथ है, मोदी जी भी उसके साथ है। अब फजलुर रहमान वहाँ पहुँच गया है, वो ये कह रहा है कि मोदी जी बचा सकते हैं सिर्फ इनको, और कोई नहीं बचा सकता। मोदी जी आप इनको आगे बचा लो। ये वही फजलुर रहमान है जो सारी जिंदगी भारत को गालियाँ देता है, कश्मीर के ऊपर चीख चीख के पैसे खा खा के इसने मदरसे बनाए हैं और आतंकवादी बनाए हैं। आज जब सब मरने लगे हैं तो इनको मोदी जी याद आ रहे हैं, भारत याद आ रहा है। दोस्तों, ये भारत की शक्ति को पहचानते हैं, ये जानते हैं कि भारत कितना ताकतवर है, इसलिए ये बार बार हमारे कदमों में आगे गिरते हैं, लेकिन फिर हमसे मदद मांग कर फिर हमारे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, क्योंकि इनकी औकात यही है। इनकी हरकतें जो है ना वो ऐसी ही रहेंगी दोस्तों सारी जिंदगी। प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान गवर्नमेंट की अगर बात करें, फिर ओवरऑल इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, उनका क्या स्टांस है इसके ऊपर और प्रैक्टिकली वो क्या कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज का क्या रोल है। मेन सवाल ये भी है कि मतलब हम नारे तो लगाते रहे, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट तो देते रहे, यहाँ पाकिस्तान में भी जलसे रैलियां बड़ी बड़ी। सर देखें, कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कब तक यहाँ पे नारे मारते रहेंगे। सर बी प्रैक्टिकल, अल्लाह की राह में हमने निकलना है और लड़ना है, और यही एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए। और जब आप अल्लाह की राह में लड़ें तो अल्लाह पाक फरमाते हैं तो फिर तुम मुझ पे भरोसा करो और उसको आप मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। कब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे? जी आज प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है। इस आपकी ही बात पे रहें कि भाई लड़ो और मंतकी इंजाम, मतलब डू और डाई, जीतो या हारो, ये एक चीज़ है, ठीक है। तो फिर दूसरी तरफ ईरान हो गया। इवन मौलाना फजलुर रहमान ने अगर ये स्टेटमेंट दी है कि भाई इंडिया को चाहिए, या मोदी जी उन्होंने बाकायदा बोला है कि मोदी जी मैं हैरान हूँ क्यों खामोश हैं, या इस तरीके से, क्या हमें फिर मतलब क्या जरूरत है किसी से हेल्प या ये कहने की कि भाई सीज फायर करवा दें या सुलहबंदी करवा दें? तो देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की एक आवाज़ हो सकती है। इस मुल्क को चलाने वाले कौन है? पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, जिनके पास पावर है वो कौन है? पावर हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो खामोश क्यों है? वो तो जाएं फिर, मतलब नंबर 1 अदारा भी है, दुनिया का नंबर 1। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी फ्रंट फुट पे आके नहीं लड़ती, जारी बात है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे पहली चीज़ है कि वो चीज़ लैग कर रही है। अभी तक आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो उस तरीके से स्टांस को बिल्डअप नहीं कर पा रहे। बेसिकली चीज़ें ये है, जब तक हम प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, फ़लस्तीन के लोगों की, प्रैक्टिकल लोगों की मदद नहीं करेंगे, हमास की मदद नहीं करेंगे, तो यही होगा जो आज होता है आ रहा है। और अभी पाकिस्तान में तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्या ईरान में भी केयर टेकर गवर्नमेंट है? क्या मैंने ईरान का आपको प्रॉब्लम बताया है। इसके अलावा सऊदिया में, देखें, सऊदिया का प्रॉब्लम ये था, सऊदिया और इसराइल पहले एक दूसरे के बड़े करीब आ रहे थे, अलायंस करीब बन रहा था उनका। अब वो सऊदिया उससे पीछे हट गया, बैकफुट पे चला गया। सऊदिया, इससे ज़्यादा आप सऊदिया से उम्मीद नहीं कर सकते। और जहाँ तक ईरान की बात रहेगी, तुर्की से भी आप एक हद तक उम्मीद कर सकते हैं, वो नेटो का मेंबर है इस टाइम तुर्की। ये जितने भी कंट्री ना, कभी भी आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये ओपनली आके ये चीज़ें करेंगे। ये बैक एंड पे तो कर सकते हैं, आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, इनको असला दे सकते हैं, या इनकी कोई सफारती जो आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं। ये कभी भी ये जैसे कंट्रीज, ये कभी भी फ्रंट फुट पे आके इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। इंडिया कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, जारी बात है, उसकी वॉइस मैटर करती है। उसके इसराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके सऊदिया वगैरह के साथ, ईरान के साथ। वो एक सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। इंडिया इसराइल पे फोकस जोर दे सकता है कि इसको जंग को ख़त्म किया जाए। इस टाइम सब ममालिक ये चाह रहे हैं कि जंग को ख़त्म किया जाए, उसके लिए वो इंडिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मजाइका कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर इंडिया करे तो अच्छी बात, इंडिया बात कर सकता है, इंडिया उनको कन्विंस कर सकता है। अगर हम ईरान की ही बात करें तो ईरान ने पहले खुद बड़ी मदद की, बहुत मदद की। अब उसे अगर हल नहीं नजर आया, उसने सऊदी को नहीं कहा, दुबई को नहीं कहा, इजिप्ट को नहीं कहा, ईरान तुर्की को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा, पाकिस्तान को नहीं कहा,
किसी गैर मुस्लिम कंट्री को नहीं कहा, सिर्फ हिंदुस्तान के पास गया। सर अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का हम हिस्ट्री उठाएं तो उन्होंने टर्की की, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, हर जगह पे उन्होंने फर्स्ट पे बढ़ चढ़ के मदद की हुई है। क्या ये वजूहात ईरान को नहीं नजर आई कि भाई वो हर किसी की मदद करता है? इवन उन्होंने फ़लस्तीनियों की मदद की है सर, उन्होंने अमदाद, बहुत ज़्यादा अमदाद भेजी है। तो क्या ये वजूहात नहीं नजर आई? ये तो सियासत है ना एक तरह की। सामने मैं आपके साथ कुछ और करता हूँ, पीठ पीछे मैं आपकी पैर मारता हूँ, ठीक है? ये तो सियासत है, दुनिया को पता है, ठीक है? मैं सामने मदद करता हूँ, पीठ पीछे आपका पीठ पे वार करता हूँ। अगर आप मुसलमान से कोई तवक्को नहीं तो हिंदू से हम क्या तवक्को रखेंगे? ईरान हिंदू से क्या तवक्को रखेगा? लेकिन एक तरीका कि हम कहते हैं कि बस एक कतरा भी पानी पड़े तो चलो अल्लाह करे खैर का मसला इसमें निकल आए, खैर सबसे बेहतर है। सर आपने कहा कि सामने मदद करके पीछे छुरा घूमना, अगर हम देखें तो आज तक पाकिस्तान के लिए हर कोई कहता है कि इसने दोगली किया, पॉलिसी इसने दोगली भी कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के लिए कभी किसी मुस्लिम कंट्री ने क्यों नहीं कहा? गैर मुस्लिमों को छोड़ो, मुस्लिम के दुबई ने नहीं कहा, सऊदी ने नहीं कहा, टर्की ने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा उसके लिए कभी कुछ? उनसे तवक्को नहीं है ना इस चीज का। सर उन्होंने ईरान ने मदद तो की वो है, देखें उन्होंने हमेशा मदद की है। आप हिस्ट्री उठाए, श्रीलंका की, टर्की की, हर जगह पे किया है। बाद में उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि दिखावा किया है? जैसे पाकिस्तान को हमेशा बुरा कहा जाता है या कोई भी पॉलिसी में कहा जाता है। अल्लाह करे देखे ना, ये जो तवक्को रखी है ना, तवक्को हमें अल्लाह की ज़ात से है, किसी से नहीं है। अल्लाह करे इसमें कोई मतलब कोई खैर की खबर आए, ये कामयाब हो जाए, चाहे उनके मोदी के जरिए क्यों ना हो। के डेवलपमेंट की क्या राज है? वो तरक्की कर रहे हैं तो क्या राज है उसके पीछे? यही है ना कि ये भी आए, ये भी पूछे हमसे, हाँ यही है। हाँ। ये भी हर बंदे का मसला पूछे क्या मसला है, फिर ही है। तो ये जो सीएम थे ये योगी जी कैसा काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन तो कहते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब काम कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर तो माइनॉरिटीज़ खुश नहीं है इनके होने से। क्या इस तरह का बंदा लगता है कि वो ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको भी करना पड़ेगा देख के, ये इसीलिए वो ख़राब कर रहे हैं। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बताएं। नहीं मैं तो यही कहूँगा ना, ये भी ऐसा करें। अच्छा, योगी जैसा ये काम कर रहे हैं सेम हमारे पॉलिटिशियन को भी करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हमारे सीएम क्या गरीबों के बारे में इस तरह पास आकर गाड़ी से उतरते हैं गरीब को देख के? नहीं, नज़दीक नहीं आने देते। सही हो गया। दोस्तों, बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े देश और उनके जो राष्ट्रपति हैं वो ये काम नहीं कर सकते जो मोदी जी आज कर सकते हैं। सबको मालूम है मोदी जी की ताकत क्या है, सब जानते हैं मोदी जी के, भारत के, पूरी दुनिया से बहुत बढ़िया रिलेशन है। हमने रूस से भी बना के रखी है तो अमेरिका से भी बनाई है, हमने अगर फ़िलिस्तीन से बनाई है तो इजराइल हमारा पक्का दोस्त है, हमारी ईरान से दोस्ती है तो सऊदी अरब से भी दोस्ती है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनकी आपस में इतनी दुश्मनियां हैं लेकिन फिर भी मोदी जी ने सबके साथ दोस्ती रखी हुई है। इवन चाइना जिसने हमारे देश के अंदर हमला किया था, हम फिर भी उसके साथ व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। सिर्फ एक दुनिया में कंट्री ऐसा है जिसके साथ हम कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते और वो है पाकिस्तान, और हम उसकी बात उसके साथ रखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं भी नहीं रखना चाहता, शायद कोई नहीं रखना चाहता होगा, कुछ गद्दारों को छोड़कर। आप बताइएगा आप रखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।